आ जाओ इससे तुम दूर रहो, बैठो आराम से। देख बैठो भैया बैठो। भैया आप सामने चलो, सामने क्यों कर सकते चलो चलो जल्दी चलो हो गया बाकी एक बच्चे को आपकी समझ सत्संग हमेशा हमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का असर प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़ता है, तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ही शैतान हमारे सबके मंदिर में रह रहा। न हमने अपने आप से कुछ सुधार पाया है, न इस पर कोई प्रश्न नहीं कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी होगी तो आपके शरीर को साफ करेगा, हम इसका पूरी करवा जाए, और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। और ये इधर बैठा है, आप ऐसा एक विचित्र खेल है, हमारे शरीर के अंदर मन बैठा और आप लेकिन आपने इसे कभी कर आदती हैबिचुअली हो गया, गुरु का हैबिचुअली, गुरु का आदती आदती। अब इससे बड़ी बात नहीं है, तुरंत की बात पर मैं कोई समझाने लगी। समझो क्या था, क्या हो गया, का पानी था, क्या हो माया के रोज में भोगों में पहुंचकर अपनी क्या नहीं करता बना दिया। बड़ा समझाने बुझाने पर मन गया और ठीक तो तुम करती हो, लेकिन मैं क्या बोलेगा, मैं इतना भोगों में फंस चुका हूँ, इतना निभाए में हो गया हूँ,
ये बहुत बच्चे छोड़े नहीं रोज आत्मा मुझे भरी मुझसे दर्शन क्यों मिला भोगों में पुष्पा 20 का 1 किलो अपनी सारी शक्ति मेरे भोगों में खत्म कर दी है। अब मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूं और बच्चों में सब तुम्हारी समझ में चल आ जाए, लेकिन लेकिन समाज करें सभी आप सभी सरकार करने में फंस गए हो। बाबा जी ने याद से कहा कि बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, इस तरह मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर कहीं तुमने मेरे बच्चों को भुला दिया तो मेरी दुआ दे आगे भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपके साथ यही हो गया। ये वचन भुलाने का नतीजा है जो आप जर्जर की ठोकरें खा गया। ऐसा समृद्ध मालिक आपको मिला, लेकिन आपने अपनी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों तक में आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा। तो जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, आपने उन्हीं को नहीं पहचान पाए। ऐसा भूमंडल पर कोई नहीं आया, न ऋषि न मुनि न योगी न महर्षि न अवतारी शक्ति न ज्ञानी विज्ञानी। और कलयुग में 750 वर्षों में कभी 7 से लेकर हजारों संत आए, लेकिन सबने नामदान भी दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया जो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने किया। कौन सा वादा? कि मैं जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को जगाकर इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये किसी का वादा नहीं। आप अपने मालिक को बिल्कुल नहीं पहचान पाए। ऐसा वादा सच्ची में किसी ने किया ही नहीं। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान ये है, इससे सतयुग में हरि नाम जगाया गया। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया और द्वापर में गुरु ने कृष्ण नाम जगाया। लेकिन उन नामों ने ये वादा नहीं किया, भगवान राम ने अपने भक्तों से ये वादा नहीं किया, जब तुम मेरा नाम लोगे, मुझको याद करोगे, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका की बात की ये वादा उन्होंने दिया। और ये भगवान कृष्ण ने भी वादा नहीं कि मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन बाबा जी ने क्या वादा किया कि जब तुम्हारा कोई सहारा न रहे, तुमने जिनकी पूजा की है, जिनको माना जाना है, जब आपत्ति मुसीबत पर तुम्हारी मदद न करे, तो बच्चा तुम नाम को याद करना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारा काम करूंगा, सहयोग दूंगा। शंका की बात ये प्रेमियों दूसरी पहचान, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पहचान गुरु की नहीं है। इसीलिए तुम गुरु को भूल गए और गुरु से अलग चले गए। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि भगवान रामकृष्ण को गुरु ही मिल पाए तो कितने बड़े भाग्यशाली कि कलयुग में तुमको सदगुरु मिले। सदगुरु का मतलब क्या, गुरु का मतलब क्या, आप कोई नहीं जानने वाले। तुमको किसी का अर्थ ही नहीं मालूम। गुरु ज्ञान कराने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला और पूजा कराने, इसके अलावा वो आपको कुछ नहीं दे सकता।
लेकिन सतगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। तुमको ये भी नहीं मालूम कि सतगुरु का काम क्या? अरे गुरु ने धोखा नहीं किया, गुरु जो संकल्प लिया उसको पूरा करके दिखाया, और ये तो सतगुरु है, क्या धोखा लेके चले जाएंगे? इतनी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है। जबकि सब बराबर इशारा करती गुरबाणी, संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्ता बेट होती। बाबा जी ने आपसे क्या वादा किया था? कहा बच्चा ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये सूरज पूरब में निकलता है, अगर ये पश्चिम में निकलने लगे ये भी मान लेना, और ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए तो मैं भी मान लेना। लेकिन बच्चा, जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर भी आप बोल गए, क्या मंच का बोला थोड़ा हो गया? क्या कलयुग चला गया, संयुग आ गया जो कहते बाबा जी चले गए? ये भी तुमको नहीं मालूम है कि अपने गुरु की बदनामी कर रहे हो, अपने गुरु का अपमान कर रहे हो, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहे हो। तुम्हारी क्या हालत हो, ये नहीं मालूम आपको? जो जन पुरुष की शीर्षा करेगी, रो रो घोर नरकमा पड़ेगी। ये रामचरित मानस नहीं पढ़ी तुमने? गुरु का अपमान करने वाला, गुरु को झूठा बनाने वाला, उसका क्या परिणाम होता? और तुम सब इसी परिणाम के काबिल हो। अभी क्या जो आगे समय आ रहा, जिन्होंने कह दिया गुरु महाराज चले गए, आप कान खोल के सुन लीजिए। तुम भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो। तुमने शिष्य बनने के अधिकार खो दिया, तुम्हारे वाले भी अधिकार, तुमने आपको शिष्य भी नहीं किया। और प्रचार तुमने क्या किया बाबा जी का कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और कह रहे बाबा जी मर के चले गए तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ऐसा है कोई सृष्टि में, इंसानी शक्ल में, जो विश्व को सुख शांति दे दे? आज प्यारे सब अपने परिवार को सुख शांति नहीं दे पा रहे, अपने आप में सुख शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे। लेकिन जिसने विश्व को सुख शांति देने का वादा किया, आज ऐसे सम्राट मालिक को आप बदनाम करते हो। किसकी बदनामी कर रहे हो? अपने गुरु की। किसको झूठ बोलने वाला कह रहे हो? अपने गुरु को। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि हम किसका अपमान कर रहे हैं? अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? अभी क्या आगे आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं है। जो तुमने गांव की गलियों में, इस पे नेट पे आता है दादा, सड़कों में खड़े होकर जो गुरु का आपने भाषण दिया है, बच्चों को सुनाया है, ये भारत की जनता सब याद किए बैठे। अब ये पूछने ही वाली है, तुम्हारा मुंह नोच लेगी, तुम्हें गांव की गली शहर की सड़कों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्रेमियों वो समय आ रहा, मैं तो आपसे पूछने आया हूँ कि आप ये बताइए, आप मथुरा जाते थे तो किसके लिए जाते थे? गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। गुरु का। सच्चाई को मत छिपाओ। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु की। गुरु की मानने जाते थे कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और दूसरा चेला भक्ति कर रहे।
सब चेला बस्ती जुटे पड़े। इनको ये भी नहीं होश है कि चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा, ये भी नहीं होगा। तुम्हारे में किसी तरह की कोई जानकारी गुरु के प्रति है ही नहीं, कभी नहीं पाए आप। जब गुरु नाम को नहीं समझ पाए हो तो सदगुरु नाम को दोनों टूटा तो बहुत कठिन है। और आगे का विषय ये है, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, आप बाल बच्चेदार परिवारदार और सत्य बोलना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आप जोर से बोलिए। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निद्रा मंडल पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। और जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा पार करने का गुरु ने किया और चले गए चेलों। इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास, यही तुमने सत्संग चुना, मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? सब झूठ, सब धोखा। क्या बाबा जी ने धोखा देने के लिए नामदान दिया था? क्या आप लोगों ने उनसे धोखा पाने के लिए नामदान दिया था? नहीं। बाबा जी ने क्या कहा? नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी, जिस जीवात्मा को नाम रोज शब्द रोज पकड़ाएंगे, जब तक उसको घर नहीं पहुंचाएंगे, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं है। नहीं तो सारा गुरु और सारे संत और सदगुरु सब झूठे हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो सृष्टि में कोई गुरु नाम नहीं लेगा, कोई संतों पर विश्वास नहीं करेगा जो आपने ये किया अपने गुरु के लिए। और ये कितना बड़ा अपमान आपने किया। ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन की। अपने दुश्मन ये कहते हैं इसका बाप मर जाए, इसका भाई मर जाए, इसका पति मर जाए, इसकी पत्नी मर जाए। ये किसके लिए प्रयोग करते हो? आज गुरु के लिए प्रयोग कर रहे, मर गए चले गए। इतना बड़ा अपमान, और तुम अपने गुरु का अपमान सहते रहे। 5 लोगों ने ये शुरू किया था, केवल 5। तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम क्या करते रहे? और 5 ने अपना नाटक सिद्ध कर दिया और तुम ऐसे तमाशा देखते रह गए, अपने गुरु का अपमान सुनते रह गए और तुमसे गुरु का अपमान करा दिया। प्रेमिया, ये बताइए आप, हिंदुस्तान में तमाम संताश्रम कहीं जाके पता लगा लो, किसी संत के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई। किसी संत महात्मा के शरीर छोड़ने पर क्या कभी 13वीं की जाती है या बाल बुड़वाए जाते? और तुमने तो सब कुछ कर डाला। और बिना देखे अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करेंगे? बिना देखे बाल बुड़वाएंगे, 13वीं बनाएंगे आप? लेकिन तुमने गुरु के लिए सब कुछ कर डाला, बिना देखे सब कुछ कर डाला। आपने, तुमसे उन लोगों ने सिद्ध करा दिया। लाभ तो अपना ले रहे, लाभ अपना उठा रहे, लेकिन दोष तुम्हारे पर लगा रहे। तुम सब दोषी हो गए हो, क्योंकि तुमने यानी बाल बुड़वाए और 13वीं खाई। ये आपने किया है, यानी गुरु को सांसारिक माना। क्या बाबा जी आध्यात्मिक नहीं थे? क्या संत नहीं थे? सदगुरु नहीं थे? अनामी महाप्रभु नहीं थे? आपने इंसान समझकर और सारे रीति रिवाज इंसानों वाले करके आपने सिद्ध कर दिया कि बाबा जी मर गए। ये तुमने किया। इतना बड़ा अपराध
और इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा कलंक जो आपने लगाया है, और जिन्होंने लगाया वो तो गैर स्वार्थ लोभ लालच के लिए लगाया कि ये कह दो कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मथुरा के राज्य को लेने वाले 45 करोड़ हैं। एक दो नहीं, 45 करोड़ ये सदस्य नामधारी यानी सत्ता प्रमाण पत्र लिए बैठे। एक कैसे इसको ले पाएगा? तो मैं तो आने दे दीजिए, ये सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया और तुमने क्या किया। तुमने उसका सहयोग किया है जिसने तुम्हारे गुरु को झूठा बदनाम किया, दोष लगाया। मौत सबसे बड़ी सजा मौत होती, वो भी आपने गुरु को दे दी। और तुम गुरु ने आपको क्या दिया? नामदान दिया, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराई, पारिवारिक सामाजिक तमाम बीमारियों को आपने दूर कराया, धंधे व्यापार आपने चलवाए। दूर है जो नेट पे आता है दादा, और डालता हूँ। तुमने गुरु को क्या किया? मौत का कलंक ये आपने दिया। तुम्हारे पास यही था, यही देने के लिए था तुम्हारे पास के लिए। अब आप कैसे बच पाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तुम पक्के कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे खड़ा कहाँ जाओगे? नेट पे आता है, तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूँ, सब आ जाएगा। ये देखा आपने जल सैलाब? ये जल सैलाब आप देख रहे हो, ये है किसी की ताकत हिंदुस्तान की निस्वार्थ, बिना किसी सेवा लिए, कोई वस्तु सामान लिए इतना बड़ा जल सैलाब इस जंगल में इकट्ठा कर सकता है कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई मुख्यमंत्री है ऐसा? देखिए आप इसको, पहले इसको देखिए कि क्या है, ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या देखने आए, क्या लेने आए, क्या समझने आए हैं, इसकी आपको जानकारी करनी चाहिए। लेकिन जानकारी कहाँ से करोगे जब तुम्हारे अंदर पहले कुचार घुस गया? तुम गुरु को भूल गए, गुरु की महिमा को भूल गए, गुरु की शक्ति को भूल गए। जब शक्ति भूल गए तुम गुरु की भक्ति क्या करोगे? कैसे गुरु की भक्ति आप करो? अभी आपत्ति मुसीबत आने वाली है, आप किसको बनाओगे, किसको याद करोगे? पहले कोई आपत्ति मुसीबत आती चट कहते थे गुरु महाराज दया, गुरु महाराज संभाल करना, गुरु महाराज रक्षा करना। अब किससे कहोगे? पुतले से कहोगे? जो मथुरा में पुतला जलवाया, क्या पुतले से भीख मांगोगे? क्या पुतला तुम्हारे पर दया करेगा? ये आपको विचार करना चाहिए। जब आपको मथुरा में बुलाया गया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, सब लोग अंतिम दर्शन करने आओ, आप लोग दर्शन करने गए थे, बाल बच्चेदारों सबसे बोलना, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। सबसे बोलो नहीं। क्या तुमने पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। क्या किसी को पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने बिना देखे कैसे विश्वास किया? बिना देखे कैसे विश्वास कर लिया? ये उन 5 लोगों की कमी है कि तुम 45 करोड़ों की कमी। तुम इतने थे, तुम्हारे अंदर ये बुद्धि नहीं आई कि भाई आपने बुलाया है तो शरीर खोल के सबके सामने रख दो, हम सब लोग देखें तो विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं किया? और जो नाटक लीला वहां की गई, क्या ऐसा कभी किसी मुर्दे के साथ किया गया? अरे तुम्हारे गांव मोहल्ले परिवार में तमाम लोगों ने शरीर छोड़ा, क्या मुर्दे शरीर को कभी कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? अगर ऐसा कोई करे तो ये पुलिस विभाग तुरंत उठाकर उसको जेल में डाल देगी कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के कभी तुम लाश को छिपा रहे हो। छिपाने का कारण क्या? प्रेमियों, यही से सारा राज खुल जाएगा। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं सारा खोल के रखूंगा। और दूसरी बात है,
क्या आपने कभी देखा किसी मुर्दे को शीशे में बंद किया जाता? किसी मुर्दे को दिखाया नहीं बल्कि ऊंचे मंच पर टांग दिया गया। ये क्या है? ये सब क्या किया गया? और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तो ये सब क्या है? ये तुम्हारी अज्ञानता। तुमने बच्चों को नहीं सुना, बाबा जी के वादों को नहीं सुना, तो जरा वादों को सुन लीजिए जो भूल गए। मैं तुम्हारी भूल चूक मिटाने के लिए आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया हूँ, न किसी से सेवा कोई पूछ लेने, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं। ये तो प्रेमी मानते नहीं, जबरदस्ती कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चल। तुमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है, तुम्हारी गाड़ी कमाई मैं सब नवी सारण में लगा दूंगा। वो 88,000 इंचों की तपोभूमि जहाँ पर बाबा जी ने 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया। पुराने प्रेमी बैठे होंगे जो गुरु पूर्णिमा में शामिल शरीक हुए होंगे। 1997 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 13 दिन की गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम उसी कुंड की तट पर मनाया गया, जहाँ पर मैंने सतगुरु धाम की स्थापना की है। उसी के बगल एक कार्यक्रम हुआ था। बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा है याद तुमको? क्या कहा था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। जय गुरुदेव। तो क्या अंकुरन आसमान में निकले? दादा पकड़ो ये। अरे सबका आधार जमीन। जिस जमीन से सतयुग आगमन, वो कितनी पावन पवित्र भूमि। 88,000 ऋषियों ने इतनी बड़ी संख्या विश्व में कहीं इकट्ठे होकर तपस्या नहीं, इसीलिए इसकी कितनी बड़ी महिमा। रामचरितमानस क्या कहती है? तीर्थवर ने विश्व विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा नैमिषारण्य अति पावन पुनीत है। यहाँ भूमि पर किसको लाभ मिलेगा? ये 88,000 ऋषियों ने जो तपस्या की है, वो तपस्या का लाभ किसको मिलेगा? पंडा पुजारियों को नहीं लिखा। क्या लिखा? साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक उस भूमि पर नाम की साधना करेंगे, उनको उस भूमि का लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने आप सबको लाभ दिलाने के लिए उसी भूमि को खरीद लिया। 250 बीघे जमीन आपकी होगी, जबकि मैंने कोई आवाज नहीं, कोई सेवा नहीं, न पहले मांगी न आज मांगता। ये मेरा काम नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। नाम डाल देकर कहा जल्दी से नाम जगाओ, जीवात्मा जाग जाएगी। उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने राष्ट्र दौलत को स्वेच्छा से न्यौछावर कर देंगे। आपको नींद आ रही है? इसलिए मैंने 3 वर्ष के अंदर 2 आश्रम लोगों ने कहा मथुरा में आश्रम बना था, आपने नैमिषारण्य में इसको बनवा दिया। अपने मथुरा वाला अगर आपने पास साफ रखा होता तो हमको नैमिषारण्य में बनाने की क्या? उस संस्थान को कितना गंदा किया गया। अगर मैं सारा नाम खोल दूं तो उन पर तुम छूपोगे नहीं जिनके पीछे दौड़ रहे हो। वो जुर्म किया बाबा जी।